नाज़रीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल रुक जाता है, मगर तीन चीजों का सवाब हमेशा जारी रहता है। एक सदका जारिया, दूसरा इसका वो इल्म जिससे उसने लोगों को फायदा पहुँचाया, तीसरे नेक और साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निजामाबाद मार्केट यार्ड में हल्दी की आमद, एहतजाजी किसान अब मजबूरी में हल्दी बेचने पर मजबूर, खसारा यकीनी, हुकूमत से मदाखलत की अपील। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर महकमा एक्साइज सरगर्म, वाइन शॉप्स के रिकॉर्ड और फरोख्त का जायजा, इंतखाबी माहौल में शराब की जायद फरोख्त पर नजर, सीआई का बयान। खेतों से गुजरने वाली एक तालिबा हादसे का शिकार, जलती हुई घास की जद में आकर ये तालिबा शदीद जख्मी हो गई। उसको सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो तशवीशनाक हालत का शिकार है। चादर और गुलाहे अकीदत के साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन की दरगाह अजमेर शरीफ पर हाजिरी, तेलंगाना की तरक्की और वजीर आला की सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआएं। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इंसानियत की खिदमत का जज्बा तिब्बी अमले के लिए लाजमी। लोग पूरे एतमाद से हमसे रुजू होते हैं और अपनी जिंदगियां हमारे हवाले कर देते हैं। उनकी तिब्बी खिदमत ही हमारा फर्ज है। AITUC की क़ियादत में तिब्बी अमले का इजलास, सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर रामलू का खिताब। उन्होंने मेडिकल एम्प्लॉइज एसोसिएशन के कैलेंडर और डायरी की रस्म इजरा अंजाम दी। सरकारी दवाखाना निजामाबाद में AITUC की क़ियादत में सरकारी दवाखाने के तिब्बी अमले का एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें सरकारी दवाखाना सुप्रिटेंडेंट रामलू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया और जबरदस्त गुलपोशी की गई। इस इजलास में उनके हाथों मेडिकल एम्प्लॉइज यूनियन के कैलेंडर और डायरी की रस्म इजरा अमल में आई। रामलू ने अपने खिताब में अमले को नए साल के कैलेंडर और डायरी की तबात पर मुबारकबाद दी और कहा कि तिब्बी अमले पर हसास जिम्मेदारियां आयद होती है। लोग उन पर भरोसा करते हैं और पूरे भरोसे के साथ अपनी जिंदगियां तिब्बी अमले के हवाले कर देते हैं और तिब्बी शोबे से ताल्लुक रखने वाले हम सबको इस जिम्मेदारी को समझना और उसको बखूबी पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिब्बी मुलाजमीन के मसाइल की यकसवी के लिए उनका ताउन भी शामिल रहेगा, लेकिन अपने फराइज के मामले में लापरवाही व तसाहुल की ख़तई गुंजाइश नहीं रहती। लिहाजा इंसानियत की अजीम खिदमत के जज्बे के तहत अमला सरगर्म रहे। इस इजलास में AITUC कायदीन और तिब्बी अमले के अलावा दीगर शरीक थे। నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో క్యాలెండర్ ఆవిష్కరణ జరిగింది. అందులో రాష్ట్ర వైస్ ప్రెసిడెంట్గా గంగాధర్ గారు, అదేవిధంగా మన నిజామాబాద్ బ్రాంచ్ ప్రెసిడెంట్ సుబ్బయ్యమ్మ గారు, సెక్రటరీ రవి గారు, ట్రెజరరు వీళ్ళందరూ కలిసి ఈరోజు ఆవిష్కరించడం జరిగింది. అయితే ఈ యూనియన్ అంటే మెడికల్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ మన నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అభివృద్ధికి అన్ని రకాలుగా మాకు అండగా ఉండి అన్ని రకాలుగా ఈ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నారు. ఇక ముందు కూడా మాకు తోడుగా आरमूर मंडल में शराब की दुकानों की तनखी महकमा एक्साइज रिकॉर्ड का जायजा ले रही है और एवरेज फरोख्त का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। ये अनकरीब मुतवक्के पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र किया जा रहा है ताकि शराब की गैर कानूनी मुंतकली व तकसीम को रोका जा सके। आरमूर मंडल के मौजा पिरकिट व दीगर इलाकाजात में एक्साइज इन्फोर्समेंट सर्कल इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी की क़ियादत में वाइन शॉप्स की तनखी की गई और वाइन शॉप्स के रिकॉर्ड्स का जायजा लिया गया। अनकरीब मुतवक्के पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र रिकॉर्डों की तनखी की जा रही है, उनके स्टॉक और खपत का जायजा लिया जा रहा है और एवरेज फरोख्त का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है ताकि पार्लिमानी इंतखाबात में इजाफी फरोख्त पर गहरी नजर रखी जा सके। इस कार्रवाई को पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर शराब की गैर कानूनी मुंतकली को रोकने की एक कोशिश की नजर से देखा जा रहा है। CI वेंकट ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर शराब की गैर कानूनी मुंतकली की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए गहरी नजर रखी जाएगी और मुसलसल तनक़ीद की जाएगी।
انہوں نے عوام سے ووٹ کا بھرپور استعمال کرنے کی خواہش کی اور کہا کہ ووٹ ہمارا قانونی و دستوری حق ہے، اس کا استعمال لازمی ہے اور یہ جمہوریت کی بقا کے لیے لازمی ہے۔ نظام آباد مارکیٹ یارڈ میں ہلدی کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سال قیمتیں سال گزشتہ کے مقابل انتہائی کم ہیں۔ کسانوں نے شدید خسارے کے خدشے کا اظہار کیا اور دلالوں و بیپاریوں پر ملی بھگت کر کے لوٹنے کا الزام عائد کیا اور حکومت سے مداخلت کی اپیل کی۔ کسان اس بار ہلدی کی فصل کو لے کر انتہائی مایوس ہے کیونکہ ان کو انتہائی کم قیمتیں فراہم کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کسانوں کو اپنی فصل تو فروخت کرنی ہی ہے، لہٰذا اب ہلدی کے بیگز کی نظام آباد مارکیٹ یارڈ میں تیزی سے لائے جا رہی ہیں اور ہلدی کے بڑے بڑے ذخیرے جمع ہو رہے ہیں۔ اس سال ہلدی کی قیمتیں گزشتہ سال کے مقابل بہت کم ہیں۔ اس سال بیوپاریوں اور درمیانی دلالوں نے ہلدی کی قیمت 5,500 روپے مقرر کی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ دلال اور بیوپاری سنڈیکیٹ بنا کر کسانوں کو لوٹ رہے ہیں اور کسانوں کو خسارے میں ڈال کر خود بھاری منافع حاصل کر رہے ہیں۔ کسانوں سے اس صورتحال سے مرکزی و ریاستی حکومتوں کو واقف کروایا اور مداخلت کی اپیل کی اور حکومتی خاموشی پر برہم کسان احتجاج پر بھی اتر آئے، مگر کوئی معاملہ حل نہیں ہوا۔ کسان اس صورتحال سے شدید برہم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں بھاری نقصان کا سامنا ہے، ہماری فصلوں میں لگائی رقم بھی واپس نہیں ہوگی اور شدید خسارہ اور تباہی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ کسانوں نے ایک بار پھر حکومت سے مداخلت کرنے اور ہلدی کی واجبی و مناسب قیمتیں طے کروانے کا مطالبہ کیا۔ کالج کی طالبہ کھیتوں سے گزرتے ہوئے اتفاقی حادثے کا شکار ہو کر بری طرح جھلس گئی۔ اس کو سرکاری دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت کو تشویشناک بتایا گیا۔ پولیس مزید تحقیقات میں مصروف ہے۔ بھیمگل مستقل پر واقع گورنمنٹ جونیئر کالج کے قریب واقع کھیتوں میں ایک طالبہ بری طرح جھلس گئی۔ تفصیلات کے مطابق موزہ گون گوپلا کی رہنے والی ایم سشمتا نامی طالبہ بھیمگل کے جونیئر کالج کی طالبہ تھی۔ اس نے یہاں سے انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر کا امتحان دیا تھا اور ایک پرچے میں فیل ہو گئی تھی۔ آج وہ دوبارہ فیس بننے کے لیے بھیمگل کے بس اسٹاپ پر اتری اور کالج جانے کے لیے کھیتوں کے راستے سے گزرنے لگی۔ اس وقت اس کھیت میں کاٹی گئی فصل کی جمع گھاس کے ڈھیر کو جلایا جا رہا تھا۔ جب یہ طالبہ قریب سے گزری تو جلتی ہوئی گھاس کے ڈھیر اچانک اس پر گر پڑے اور اس حادثے میں یہ لڑکی بری طرح جھلس گئی۔ یہ حادثہ جہاں افسوسناک ہے وہیں حیرت انگیز بھی ہے۔ اس کالج کی دوسری طالبات نے اس جلی ہوئی طالبہ کی اطلاع پولیس کو دی، جس پر پولیس مقام حادثہ پہنچی اور زخمی لڑکی کو سرکاری دواخانہ منتقل کیا جہاں اس کی حالت کو تشویشناک بتایا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات میں مصروف ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ 50 بستروں پر مشتمل جدید و اعلیٰ آلات سے لیس آئی سی یو اور 24 گھنٹے ایمرجنسی علاج کی سہولت۔ شمالی تلنگانہ کا منفرد ہاسپٹل ہوپ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نظام آباد۔ شوگر، بی پی، ہارٹ اٹیک، سینے کا درد، دمہ، الرجی، سی او پی ڈی، نمونیا اور دیگر ایمرجنسی امراض کے بر وقت علاج کی سہولت۔ سر درد، سر کے زخم، فیٹ، آنکھوں، کانوں و دیگر امراض کا علاج، آپریشن، مائکروسکوپی آپریشن کے علاوہ دیگر آپریشن ماہر سرجن ڈاکٹر کی نگرانی میں انجام دیے جاتے ہیں۔ نظام آباد کی تاریخ میں پہلی بار کامیاب بائی پاس سرجری کا کارنامہ ہوپ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نے انجام دیا ہے۔ گردے کے امراض، اے آر ایف، سی آر ایف، کڈنی انفیکشن، ہیموڈیالسس و دیگر کڈنی کے امراض کا مؤثر علاج۔ ہر قسم کی لیپروسکوپی، ہنگامی حالات میں تشویشناک امراض و زخموں کے ایمرجنسی آپریشن، کیتھلیٹ، اینجیوگرام اسسٹنٹ، ٹی او ٹی، 2D ایکو، ڈیالسس، سی ٹی اسکین، الٹرا ساؤنڈ، پی ایف ٹی، فٹس اور دیگر ٹیسٹ کی سہولت۔ تو پھر یاد رکھیے ہوپ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، جے جے ریڈی ایکس روڈ، خلیلواڑی، نظام آباد۔ فون نمبر 08462223388 اور 223939۔ سیل فون نمبر 8186800036 اور 8186800039۔ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات، لیاب، میڈیکل اور ایمبولینس کی سہولت بھی دستیاب۔ الیکٹرانک کی دنیا کا ایک باوقار نام صدیق انٹرپرائزز، ایک مکمل الیکٹرانک شو روم جہاں آپ پورے اعتماد سے اپنے گھریلو استعمال کی الیکٹرانک اشیاء خرید سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ایک ہی چھت کے نیچے الیکٹرانک اشیاء کا ذخیرہ، ایکسچینج کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ معیاری اور بڑی کمپنیاں ویڈیوکون، ہائر، ویلپور، گوڈریج، لائٹ، سیمسنگ، سونی، ایل جی، سنسوی، اونیٹا، بلوسٹار و دیگر کمپنیوں کے برانڈڈ ایل ای ڈی، فریج، اے سی، کولر، واشنگ مشین،
गीजर, हवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमत ही हमारा नस्ब लाइन। तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नर्स हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेलफोन नंबर 9666618880। रियायती फीस में इंतहाई म्यारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नखाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दीगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनकोलॉजिस्ट की खिदमत। ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मेटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462224577। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मैं गुज़िश्ता 2.5 साल से मस्जिद कंटेश्वर दरगाह में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ, मगर मुझको अब तक तनख्वाह जारी नहीं की गई। मुख्तलिफ बहानों से टाला जा रहा है। मोहम्मद इजहारुल हक का बयान और महकमा औकाफ से तहरीरी शिकायत और मुतालबा के तनख्वाह फौरी जारी की जाए। कंटेश्वर में वाक़ दरगाह हजरत कमाल शाह बियाबानी के अहाते में वाक़ मस्जिद में मोहम्मद इजहारुल हक अशरफ गुज़िश्ता 2.5 साल से इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते आ रहे हैं। मोहम्मद इजहारुल हक ने बताया कि उन्होंने आज महकमा औकाफ को एक मुतालबाती महज़र पेश किया। उन्होंने वजह बताई कि वो गुज़िश्ता 2.5 साल से मस्जिद कंटेश्वर दरगाह में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं और ये मस्जिद महकमा औकाफ के तहत है, लिहाजा यहाँ पर इमाम व मुअज्जिन की तनख्वाहें और दीगर अखराजात की बाजपाई का मुकम्मल जिम्मेदार महकमा औकाफ ही है। 2.5 साल कबल इस मस्जिद में उनका बाज़ाब्ता इमामत के लिए तकर्रुर किया गया, मगर अब तक उनको वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई तनख्वाह फराहम नहीं की गई। इस सिलसिले में मुसलसल कार्रवाई के बाद भी टाल मटोल किया जा रहा है और हर बार किसी न किसी बहाने उनकी तनख्वाह रोकी जा रही है और हर बार एक नई शर्त लागू की जा रही है। इमाम मोहम्मद इजहारुल हक ने कहा कि अब उनको मुआशी मसाइल का शदीद सामना है, भूख व फाका कशी की सूरत हाल दरपेश है। इस सिलसिले में निजामाबाद वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद भी बार बार तयक़ुन देते हैं, मगर कोई भी कार्रवाई करते नजर नहीं आते। इमाम मोहम्मद इजहारुल हक ने वक्फ हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया कि उनकी 2.5 साल की तनख्वाह फौरी जारी करवाई जाए। वाज़ेह है कि मोहम्मद इजहारुल हक रियासत बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और गुज़िश्ता 10 साल से निजामाबाद में मुक़ीम हैं। मैं निजामाबाद शहर के कंटेश्वर दरगाह शरीफ शाह कमाल बियाबानी मस्जिद दरगाह शरीफ में इमामत करता हूँ और तकरीबन 2.5 साल के ऊपर हो गए, लेकिन अब तक एक भी पैसा उधर से नहीं आया। जब भी जितने भी रिपोर्ट दिए गए, लेकिन सबको ये लोग खारिज किए जा रहे हैं और जिनके पास भी जा रहे हैं तो कोई सनद वगैरह के बारे में कुछ बोल रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। जब सब सही करके दे रहे हैं तो बोले यहाँ का क्यों है, वहाँ का क्यों है, यहाँ का होना वहाँ का होना। और यहाँ बार बार इंस्पेक्टर साजिद साहब के पास गए, हम उनके पास रिकॉर्ड भी दिए और जिस तरीके से उन्होंने कहा हम उस तरीके से अपने काम को भी अंजाम दिए। ऑल रॉयल फर्नीचर्स रूबरू मस्जिद मुल्ला अशरफ आजम रोड निजामाबाद का डिप्टी मेयर के हाथों इफ्तिताह। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद एहसान ने खैर बरकत के लिए दुआ की। मालिक मोहम्मद जाकिरुद्दीन ने बताया कि भरोसेमंद, मियारी और पायदार असली सागवानी लकड़ी के फर्नीचर यहाँ दस्तयाब रहेंगे।
आजम रोड निजामाबाद पर ऑल रॉयल फर्नीचर शॉप का आज बाद नमाज जुमा इफ्तिताह अमल में आया। डिप्टी मेयर एम ए फहीम ने रिबन काट कर इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद एहसान इमाम व खतीब मस्जिद उस्मानिया आटो नगर ने दुकान में खैर व बरकत के लिए दुआ की। शॉप मालिक मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इश्तियाक सामिल और रॉयल फर्नीचर के मालिक मोहम्मद जाकिरुद्दीन ने बताया कि आज लोग इंतहाई म्यारी, उम्दा व मजबूत फर्नीचर के ख्वाहिशमंद है और हर किस्म के कीमती फर्नीचर खरीदने को तरजीह दे रही हैं। बहुत दिनों से उनके ग्राहकों की ख्वाहिश थी कि एक आरास्ता शोरूम कायम किया जाए। अपने ग्राहकों की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इस फर्नीचर शॉप का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मोहम्मद जाकिरुद्दीन ने बताया कि यहाँ हर किस्म के इंतहाई म्यारी और आला किस्म के फर्नीचर सेट्स इंतहाई वाजबी दामों पर दस्तयाब रहेंगे और इस फर्नीचर में इंतहाई म्यारी सागवानी लकड़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी मेयर एम ए फहीम के अलावा मोहम्मद नसीरुद्दीन मालिक नसीर होटल, अबू बकर उर्फ अबू, अजीज राही, मोहम्मद मुजाहिद अली और दीगर शरीक थे। तिजारत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हदीस का मुस्ताक बनकर तिजारत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह दगाबाजों की दगाबाजी से अल्लाह इस तिजारत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हदीस में आया है सच्चा ताजिर सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के साथ होगा। ए अल्लाह उसको मत में नजर बनाकर उस जुमरे में हमारा शामिल हाल फरमा। मादरी जुबान से जुड़ा हुआ इंसान जिंदगी के किसी भी मरहले पर बिखर नहीं सकता। ठोस व फैसला शख्सियत उसकी पहचान बनती है। यौम मादरी जुबान के मौके पर मुखर्रिरीन का इजहार ख्याल। गिरिराज कॉलेज में उर्दू प्रोग्राम, असातिज़ा व शोरा इकराम की शिरकत। यौम मादरी ज़बान के मौके पर गिरिराज कॉलेज निजामाबाद में शोबा उर्दू की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल गंगाधर ने की, जबकि मेहमान शुरा में शायर सैयद रियाज तन्हा और डॉक्टर रजी शतारी ने अपना मुरस्सा कलाम पेश किया और दाद हासिल की। इस मौके पर कॉलेज असातिज़ा और तलबा की जानिब से मेहमानों की गुलपोशी की गई। इस प्रोग्राम के अहम शुरा में कॉलेज असातिज़ा अब्दुल रहमान दाऊदी, सैयद हसीब रहमान, मोहम्मद मुबीनुद्दीन, मोहम्मद कलीमुद्दीन, मोहम्मद फेरोज, अदीबा नाज और नाजिमा जबीन शामिल थे। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुखर्रिरीन ने कहा कि इंसान की असल कलीद मादरी जुबान ही होती है और उसी जुबान से वो अपनी जिंदगी के लिए मुस्तकबिल की राहें हमवार कर लेता है। मादरी जुबान में तालीमी नज्म तलबा के जहनी दरीचों को वा कर देता है और तलबा बगैर किसी हिचकिचाहट के असबाक को बखूबी अजबर कर लेते हैं और ये असबाक उनके जहन में अनमिट हो जाते हैं। जबकि मादरी जुबान से हटकर तालीम हासिल करने वाले तलबा में जहनी इर्तिखा का मामला सुस्त रफ्तार हो जाता है। वह असबाक का रट्टा तो मार लेते हैं, लेकिन उसके नुखुश अपने दिल और दिमाग पर बिठाने में नाकाम रहते हैं। जिंदगी के हर शोबे में तजज़ुब और मुतज़िल मुजाहरे उनकी शिनाख्त बन जाते हैं, जबकि मादरी जुबान में इब्तिदाई तालीम हासिल करने वाले तलबा फैसला कुन ताकत के मालिक बन जाते हैं। कि मादरी जुबान की अहमियत को आज जो पूरी दुनिया और आलमी सतह पर मनाया जा रहा है, आखिर इसकी अहमियत क्या है? जितनी तकारीर यहाँ हुई है, उन तमाम तकारीर से नतीजा हासिल किया जा सकता है कि उस मादरी जुबान की बदौलत हमारे अंदर सबसे पहले अखलाक का सुधार होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि सबसे ज़्यादा आखिरत में जिसके अखलाक बेहतर होंगे उस शख्स के हिस्से में जन्नत की नेमतें आने वाली। अखलाक का सुधार सबसे बेहतरीन जेवर है। नमाज रोज़ा ज़कात अपनी जगह मुसलमान, लेकिन अखलाक का जो मामला है वो बहुत ही अहम है। यहाँ पर लेते एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख्वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर
साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व अस्सी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। वक्फे के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। चादर और गुलहाए अकीदत के साथ सैयद अकबर हुसैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन की दरगाह अजमेर शरीफ पर हाजिरी। उन्होंने तेलंगाना की हमा जहद तरक्की, गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी और वजीर आला KCR की सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ की। टीआरएस पार्टी तारीख साज कामयाबी हासिल करते हुए एक बार फिर रियासत तेलंगाना के इख्तिदार पर वापस हुई और KCR एक बार फिर रियासत के वजीर आला बने। हाल ही में उन्होंने रियासती काबीना की तश्कील अमल में लाई और टीआरएस के दोबारा बरसरे इख्तिदार आने के बाद पहली बार अनकरीब दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ का उर्स मुबारक है। इस उर्स शरीफ के पेश नजर रियासती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन ने दरगाह शरीफ पर हाजिरी देने का फैसला किया और आज वो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन तेलंगाना की जानिब से चादर लेकर अजमेर शरीफ की दरगाह पर हाजिरी दी और रियासत की जानिब से चादर व गुलहाए अकीदत पेश करते हुए रियासत की हमा जहद तरक्की, वजीर आला KCR की सेहत व दराजी उम्र, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की बेहतर कारकर्दगी और हुकूमती नज़्म के मौसर होने और तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी और सुनहरे तेलंगाना के हुसूल के लिए खुसूसी दुआएं की। सैयद अकबर हुसैन ने कहा कि ये मुल्क का सबसे बड़ा दरबार है जहां वक्त के शहंशाहों और हुक्मरानों ने बसद अकीदत व एहतराम हाजिरी दी और अपनी मन्नतों को पा लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थान में जिस तरह अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की शहीनशाह है और इस सिलसिले में यहाँ पर रियासती तेलंगाना के तरफ से जिस तरह कल ही 2 दिन पहले हमारे वाली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब के उसमें 10 मिनिस्टर्स और होम मिनिस्टर साहब के साथ 11 मेंबर्स जो मिनिस्टर बने 11 मेंबर्स की टीम बनी है और वो हुकूमत पहली मरतबा कैबिनेट भी कल आज अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली भी बजट के बारे में आज चल रहा है। हुकूमत तेलंगाना आज चीफ मिनिस्टर साहब जो बजट रखे हैं हिंदुस्तान की तारीख में पहला स्टेट का एक बजट है और पूरी रियासत तेलंगाना की पूरी आवाम खुश है KCR साहब के हक़ में। इसलिए आज मैं KCR साहब हुकूमत बनाने के बाद पहली मरतबा अजमेर शरीफ आऊँ और ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बाद में आके यहाँ दुआएं के आके अरे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के हक़ में अल्लाह उनको और सेहत से नवाज़े। इस गुजरात रियासत में अनकरीब कानून साज कौंसिल के इंतखाबात। टीआरएस ने 4 निशस्तों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जिनमें वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली भी शामिल हैं, जबकि 5वीं निशस्त MIM के हक में छोड़ दी गई है। रियासती वजीर आला KCR ने कानून साज कौंसिल के लिए टीआरएस पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। अनकरीब रियासत में MLC की मखलूआ निशस्तों के लिए इंतखाबात मुनक्किद होंगे। इसमें टीआरएस के 5 निशस्तों पर कामयाबी यकीनी है, लेकिन टीआरएस सरबराह ने 4 निशस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करने
और एक निशिस्त अपनी हलीफ जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में छोड़ देने का फैसला लिया। अभी अभी मिली हुई इत्तला के मुताबिक 4 MLC निशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया, जिसमें एक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, जबकि दीगर 3 उम्मीदवारों में ए मल्लेश, सुभाष रेड्डी और सत्यावती राठौर शामिल है। आज की तेज और मुख्तसर खबरें। शहर की नामदेवाड़ा CPM पार्टी ऑफिस में ग्राम पंचायती वर्कर्स को तनख्वाहों की इजराई करने के लिए इस महीने की 25 तारीख को चलो हैदराबाद के पोस्टर की रस्म इजरा अमल में आई। इसके बाद एक इजलास अमल में लाया गया। इस इजलास में नूरजहां ने कहा कि हुकूमत पंचायती वर्कर्स को तनख्वाहों की इजराई करने का मुतालबा किया। 1 साल का अरसा हो गया, तनख्वाहों की इजराई का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं किया गया। इस ज़िम्मन में इस महीने की 25 तारीख को चलो हैदराबाद प्रोग्राम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में वर्कर्स मुलाजिमीन कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। शहर के RTC डिपो के सामने तेलंगाना रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन की क़ियादत में वर्कर्स ने धरना मुनज़्ज़म किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से साइलों ने शिरकत की और धरने से मुखातिब करते हुए कहा कि उन वर्कर्स के मसाइल हल किए जाएं। शहर के रेलवे स्टेशन के पास निर्मल जा रही RTC बस ड्राइवर की लापरवाही से बरकी पोल से टकरा गई। इस हादसे में बस के सामने का हिस्सा टूट गया और उसी तरह रुकी हुई बस को पीछे से आ रही एक और बस ने टक्कर दे दी। यह हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से होने का आवाम इजहार कर रही है। आरमूर मंडल में मंडल परिषद ऑफिस में SC कॉर्पोरेशन के लिए दरख्वास्त दिए अफराद से बैंक के ओहदेदारों ने इंटरव्यू प्रोग्राम लगाया। इस मौके पर बैंक के ओहदेदारों ने कहा कि पूरे 1642 अफराद ने ऑनलाइन दरख्वास्तें दी थी, जिसमें से 130 अफराद हाजिर होने का ओहदेदार ने इजहार किया और कहा कि 50,000 लोन के लिए 30 अफराद को इंटरव्यू में सिलेक्ट किया गया और इनविल तबके के रहने वाले 32 अफराद को इंटरव्यू में सिलेक्ट किया गया और सब्सिडी पर लोन देने का इजहार किया और जो अफराद सिलेक्ट हुए उनके रिपोर्ट्स हैदराबाद की ऑफिस पर भेजने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPDO गोपी बाबू, MPP पोतो नरसैया, ZPTC, MPTC व दीगर मौजूद थे। आरमूर मंडल के RDO ऑफिस में MPTCs ने शिरकत की। MPP पोतो नरसैया वाइस MPP E बाबन्ना के ऊपर नो कॉन्फिडेंस करने के लिए RDO से मुलाकात की और RDO को एक तहरीरी महजर पेश किया। इस मौके पर RDO श्रीनिवास ने कहा कि MPTCs के कहने पर नो कॉन्फिडेंस पर एक इजलास मार्च 11 को लगाया जा रहा है। इस इजलास में तमाम को शिरकत करने का इजहार किया और कहा कि नो कॉन्फिडेंस में कौन जीतेगा या नहीं 11 तारीख को मालूम होने का इजहार किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निजामाबाद मार्केट यार्ड में हल्दी की आमद, एहतजाजी किसान अब मजबूरी में हल्दी बेचने पर मजबूर, खसारा यकीनी, हुकूमत से मदाखलत की अपील। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर महकमा एक्साइज सरगर्म, वाइन शॉप्स के रिकॉर्ड और फरोख्त का जायजा, इंतखाबी माहौल में शराब की जायद फरोख्त पर नजर, CI का बयान। खेतों से गुजरने वाली एक तालिबा हादसे का शिकार, जलती हुई घास की जद में आकर ये तालिबा शदीद जख्मी हो गई। उसको सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो तशवीशनाक हालत का शिकार है। चादर और गुलाहे अकीदत के साथ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन की दरगाह अजमेर शरीफ पर हाजिरी, तेलंगाना की तरक्की और वजीर आला की सेहत व दराजी उम्र के लिए दुआएं। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।